हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन या फिर समाकलन, उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार हमने ना डिफ्रेंशिएशन में सीखा था कि u इंटू वी, दो चीज़ें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर बाद में v एज इट इज़, फिर प्लस, फिर u एज इट इज़ आएगा और v का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हमने डिफ्रेंशिएशन में तो सीख लिया था, ठीक है, ये स्टार्टिंग में हमने सीख लिया था। यहाँ पर हम लास्ट में जाके सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, क्योंकि ये इतना आसान होता नहीं है जितना यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वाला होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फंक्शन ले रहा हूँ, u और v। समझो कि मैं u को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ और v को सेकेंड फंक्शन मान रहा हूँ। यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकेंड मान के ऐसे करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर u इंटू वी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे समझो कि x के रिस्पेक्ट में, u भी x के रिस्पेक्ट में, v भी x के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले u जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, उस टाइम v का इंटीग्रेशन होगा तो ऐसा हो जाएगा v डॉट डी एक्स, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ चीज़ें लिखेंगे। u का जो u जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना था, उसका इंटीग्रेशन नहीं, उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, मतलब डी यू बाय डी एक्स। उसके मल्टीप्लाई में जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, v डी एक्स आ गया। अब यहाँ से जो भी आंसर हमें मिलेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, ऐसे। समझ गए मेरी बात। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट। यहाँ पर हो सकता है कि एक बार में अपना आंसर आ जाए, हो सकता है कि एक बार में अपना आंसर ना आए, हमें दोबारा से यहाँ पर हमें u इंटू वी, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़े। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका हम इंटीग्रेशन इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो u है वो फर्स्ट फंक्शन है, v जो है वो सेकेंड फंक्शन है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया और सेकेंड फंक्शन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। फिर यहाँ पर अंदर की दूसरी टर्म में क्या होगा, यहाँ पे बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा एंड सेकेंड फंक्शन का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा उसका दोबारा से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक बार मैं और बता दूँ, यहाँ पे अगर समझो कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो फर्स्ट फंक्शन है और जो जी ऑफ एक्स है वो सेकेंड फंक्शन है, तो उसके लिए भी मैं एक बार बताता हूँ, फिर एक स्टेटमेंट लिखूंगा वो आपको याद करवा दूंगा। तो देखो ऐसे है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, ये है अपना फर्स्ट फंक्शन एंड ये है सेकेंड फंक्शन। तो इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, जी एक्स को होगा इसके साथ इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई बाई सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे जो भी हमें आंसर मिलेगा उसका फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर इसका क्या होता है स्टेटमेंट, ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट में क्या हो रहा है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। आप इस प्रकार याद रख सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस प्रकार होगा, फर्स्ट एज इट इज, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर ये जो इंटीग्रेशन बाहर वाला ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो ये एफ डैश एक्स है ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ऐसे याद कर लेना, दिमाग में पूरा फिट बैठा लेना इसको, ठीक है दोस्तों। और आई होप अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। अब यार यहाँ पर ये सीखते हैं कि ये फर्स्ट और सेकेंड का क्या लफड़ा है, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन तो हम डिफरेंशिएशन में तो आप कुछ सोचते ही नहीं थे कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, लगा दो बस डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हाउ टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड। हम ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो दोस्तों, उसके लिए एक
इन जनरल एक रूल बना रखा है कि हम क्या फॉलो करेंगे, हम आइलेट फॉलो करेंगे। ये आइलेट क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ पे आई है, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लॉग या फिर लॉगरिदमिक फंक्शंस। जो ए है, ए का मतलब क्या है, एलजेब्राइक फंक्शंस। जो टी है उसका मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और एंड जो ई है लास्ट में उसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले मतलब ऐसे आ जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, फिर बाद में कोस इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स, बाकी ये सब इसमें आएंगे। लॉगरिदमिक फंक्शन में लॉग ऑफ एक्स ये आ जाएगा। एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर अपने ये आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, अंडरूट एक्स आ जाएगा। इवन यहाँ पे 1 2 3 ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या आते हैं, साइन एक्स वगैरह ये सब आते हैं, साइन एक्स कोस एक्स इस टाइप के। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वहाँ पे क्या आता है, e की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, या फिर जैसे समझो कि 2 की पावर एक्स, इस टाइप के, है ना, ये फंक्शन इसमें आते हैं। तो इसमें देखो ये एक अपना एक नॉर्मल सा रूल है, ऐसा नहीं कि हमेशा इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर टाइम हम इसी को फॉलो करते हैं। और आपके जहाँ तक बोर्ड के क्वेश्चन का सवाल है तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी से फॉलो किए जाएंगे, आईलेट से। अब इसमें देखो किसको फर्स्ट बोलते हैं, किसको सेकंड बोलते हैं। जैसे जैसे समझो कि यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक लॉगरिदमिक फंक्शन आ गया और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, या फिर एक लॉगरिदमिक आ गया एक ट्रिगोनोमेट्री, इस टाइप से कुछ फंक्शन आ रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो ऊपर वाले फंक्शन है इसमें से जो भी ऊपर आ गया उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन। और जो इनमें से नीचे आया उसको बोलेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन आपके क्वेश्चन में है तो आप कोशिश ये करना आइलेट से देखना जो आई की तरफ वाले हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन लॉगरिदमिक है, जैसे समझो लॉगरिदमिक आ गया और एलजेब्रिक आ गया, तो इनमें से जो ऊपर होगा, जो पहले आएगा उसको बोलेंगे हम फर्स्ट। जो ऊपर की तरफ होगा वो फर्स्ट होगा, और जो नीचे की तरफ आएगा या फिर जो आगे आएगा उसको बोलेंगे हम सेकंड फंक्शन। और एक और तरीका, हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कैसे लेके चलते हैं, ये आखिरकार ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ये ऊपर क्यों आए, ये नीचे क्यों आए, ये एक्सपोनेंशियल नीचे क्यों आया, इसका मैं एक और फंडा बताता हूँ। अगर वो और जान लोगे तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड में आप कभी भी नहीं अटकोगे। वो देखो क्या है, फर्स्ट फंक्शन हम जनरली उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, इजी हो। डिफरेंशिएशन क्या हो, इजी, या फिर इंटीग्रेशन क्या हो, टफ हो, जिसका हम इसके आधार पर ये फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। और सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, टफ हो, या फिर इंटीग्रेशन क्या हो, इजी हो, कंपेरेटिवली इजी हो उसके बजाय। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ समझ लोगे ना तो आइलेट तो देखो, आइलेट तो आप कभी भी याद कर लोगे यार, आइलेट तो आपके मुंह पे मतलब आ ही जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आइलेट भी काम नहीं करता, कई बार आइलेट भी फेल हो जाता है ना, कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर। तो वहां पर हम ऐसे देख लेते हैं कि भाई जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। और एक और दोस्तों, यहाँ पर ना ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, इसकी एक ट्रिक भी होती है, लेकिन वो ट्रिक आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वैसे बोर्ड का अपना टॉपिक है, तो और मैं बोर्ड के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको वो ट्रिक जाननी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए आप ऐसा पूरा सोल्व करोगे ना तभी वो चलेगा। ठीक है, तभी वो उसमें आप ऑब्वियसली उसमें मार्क्स मिलेंगे। आज आप ये तरीका तो सीख ही लो, और अगर आपको ट्रिक जाननी है तो ट्रिक में भी, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार ट्रिक पे, फिर कमांड बनाएंगे, कमांड कैसे बनाएंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ट्रिक पे कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कमेंट करते हो। ठीक है, अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये एक एग्जांपल है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अभी तक के जो तरीके हैं, इस टॉपिक को छोड़ दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, आज के टॉपिक को, इससे पहले वाले जो भी तरीके हैं उससे हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और चीज़, आपको कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से। वैसे एनसीईआरटी आपके बुक में इसका ना प्रूफ दे रखा है, हमें इस प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, प्रूफ कभी भी नहीं पूछा जाएगा बोर्ड्स के अंदर। तो वापस यहाँ आते हैं। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब मैं आपको इस ऑर्डर की ना, ये आइलेट जो हमने ऑर्डर बनाए इसका भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अगर आप गलत मान लोगे तो क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, और अगर आप सही मानोगे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाएगा वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो देखो, ये जो x है, x ये कैसा फंक्शन है,
ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक, क्योंकि एक्स, एक्स स्क्वायर ये सब एल्जेब्रा में आते हैं। जो कोस एक्स है ये कैसा फंक्शन है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये है ए यहाँ पे और ये है टी यहाँ पर, ए और टी, आइलेट में ए और टी आ गया, एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक क्या हो गया अपना? एक्स हो गया, और जो टी है वो क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, मतलब कौन सा? कोस एक्स। तो जो इधर की तरफ होते हैं उनको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, जो इधर की तरफ होते हैं उनको सेकंड फंक्शन बोलते हैं। तो अपना जो एक्स है ये कैसा हो गया? फर्स्ट फंक्शन, और जो कोस एक्स है वो क्या हो गया? सेकंड फंक्शन हो गया। तो अभी मैं आपको यही करके बता देता हूँ। इसको, ये जो अपना इंटीग्रेशन है एक्स कोस एक्स डॉट डी एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो फर्स्ट और इसको मैं सेकंड मान के इंटीग्रेट करके बताता हूँ। फिर एक बार हम इसको गलत करके देखेंगे ताकि पता तो चले कि यार अगर गलत मानेंगे तो फिर उसकी सज़ा क्या होती है। तो देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आई इक्वल टू, यहाँ पर ये याद रखो दिमाग में ना, मतलब ऐसे ये इसको रटना मत, रटना तो इसको रट लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बार बार देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो हो ही रहा है, पहली बार में फर्स्ट एज इट इज आया और दूसरी बार में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आया, और सेकंड का तो इंटीग्रेशन हो ही रहा है, भले इधर देखो या इधर देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर सेकंड वाला जो कोस एक्स है ना उसका इंटीग्रेशन, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स। फिर हम लगाएंगे माइनस, अब लगेगा एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा फिर से, उसके अंदर कुछ ना कुछ हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लगेगा? dx लग जाएगा। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना ये x, उसका डिफरेंशिएशन, मतलब dx बाय dx मल्टीप्लाई बाय, और जो दूसरा वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx। आप चाहो तो वैसे आपको पता ही ये वैल्यू क्या होगी, लेकिन एक बार मैं पैटर्न में ढाल के बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। तो ये क्या हो गया? देखो इसको इधर कर लेता हूँ मैं, आई इक्वल टू एक्स की जगह एक्स आ जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका होता है साइन एक्स, ये आ जाएगा माइनस। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब आपने कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया ना, अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। फिर लेकिन फिर जब आप लगाओगे तो फिर यार अननेसेसरली कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फिर यहाँ पर भी हमें वो सी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया, समझो कि आपने यहाँ पे सी लगाया या फिर समझो C1 लगाया, तो यहाँ पर भी C1 लगाना पड़ेगा, फिर इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए C2 लगाना पड़ेगा। तो उस कन्फ्यूजन में मत रहो, आप लास्ट में एक बार सी लगा देना बस। ठीक है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स, या माइनस की जगह माइनस आ गया। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया इंटीग्रेशन, ये इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, वो यहाँ पे साइन एक्स आ गया। लेकिन अभी भी ये जो इसका इंटीग्रेशन है ना, ये फ्री नहीं हुआ। 1 इंटू साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स का अब फिर से इंटीग्रेशन होगा ऐसे। तो अब तो आसानी से हम कर ही लेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पे 1 हो गया ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस का कोस एक्स हो जाएगा, प्लस सी आप लास्ट में लगा देना। ठीक है, तो ये क्या है? एकदम करेक्ट है, ये जो हमने किया है वो एकदम सही किया है, हमने आंसर तक पहुँच गए। अब अगर हम इसको गलत करें, देखो रोंग क्या होगा, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पर हम गलत करेंगे, गलत क्या करेंगे? इसको फर्स्ट मानते हैं ना, इसको सेकंड मान लेंगे और इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो देखो क्या होगा? आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स डॉट डी एक्स माइनस, फिर यहाँ पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे 2 डॉट डी एक्स। देखो दोस्तों हो ही ना गड़बड़, यहाँ पर ये एक्स था ना, ये देखो यहाँ तक तो ये निपट जाएगा, लेकिन ये फिर निपटेगा नहीं, अब ये और बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। आप फिर से इसको फर्स्ट बोलोगे, इसको सेकंड बोलोगे, तो सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर एक्स क्यूब का फिर से इंटीग्रेशन x4 आ जाएगा, तो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, तो इनको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं बजाय ट्रिगोनोमेट्री के। ट्रिगोनोमेट्री तो वैसे भी खत्म होने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो x वगैरह है इसको अगर आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो इनके डिफरेंशिएशन से x का डिफरेंशिएशन 1 बन के वो खत्म हो जाएगा, एक टाइम पे इंटीग्रेशन रुक जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे करोगे तो फिर ये कभी भी नहीं रुकेगा,
ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो दोस्तों, अब एग्जांपल ये है इंटीग्रेशन ऑफ log x। अभी तक हमने log x का इंटीग्रेशन देखा ही नहीं है। हाँ, 1/x का इंटीग्रेशन log x जरूर होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये नहीं देखा। log x का डिफरेंशिएशन तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तब फॉर्मूला लिस्ट में आ जाता है। लेकिन log x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इतना वेट करना पड़ा। तो देखो इसको कैसे करेंगे यार, इसको इस टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं बाई पार्ट्स में, इसका मतलब इसको बाई पार्ट से ही करेंगे। कैसे, आई इक्वल टू, ये तो यार अकेला ही फंक्शन है, इसमें क्या पहला क्या दूसरा, ये तो एक ही फंक्शन है, तो क्या करें फिर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई में तो 1 होता ही है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ log x इंटू 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या समझ सकते हो आप, मल्टीप्लाई में 1 समझ सकते हो, क्योंकि हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। अब यहाँ पे एक तो log x है और एक 1 है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आईलेट में आपको बताया कि यार जो log x है वो यहाँ पे आता है l, है ना, ये है, और जो कांस्टेंट वगैरह होते हैं ना 1 2 3, वो सब भी एल्जेब्रिक में आते हैं। तो एल्जेब्रिक नीचे हो गया, लॉगरिदमिक ऊपर हो गया। जो ऊपर होगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो थोड़ा नीचे होगा उसको सेकंड मानेंगे। तो लॉगरिदमिक को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और जो 1 है उसको हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसको याद रख लेना, रिजल्ट को काम आएगा। आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो log x एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई बाय इस 1 का इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो d log x डिवाइड बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स। यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स। तो i इक्वल टू ये क्या हो गया, log ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, फिर माइनस का माइनस, यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन, ये पहले तो ये लगा लेता हूँ, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x मल्टीप्लाई बाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ठीक है, और ये क्या है, इसके बाहर dx है। देखो x से x कट गया, अब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो i बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया x log x माइनस, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस लास्ट में एक c हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो x कॉमन ले लो, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, i मतलब इस log x का इंटीग्रेशन। याद रख लेना, जो ये log x का इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, यहाँ से x कॉमन ले लो, x और ब्रैकेट में आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। अब आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये कम ही काम आता है, लेकिन आगे जब अगला चैप्टर या उससे अगला चैप्टर करेंगे ना, तब ये काम आएगा। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस 1 प्लस c, x log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, ब्रैकेट में log x माइनस 1। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक आपके लिए एग्जाम्पल है ये, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं, आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना। जैसे हमने ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले जो फंक्शन होते हैं ना, इनका डिफरेंशिएशन तो हमने जान ही लिया था, डिफरेंशिएशन में इनके तो फॉर्मूला होता है बाकायदा, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं। यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको बस एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, ओनली ट्राई, ताकि आपको पता चल जाएगी हाँ भाई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन जो होते हैं ना, उनका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करोगे वो आपको पता चल ही गया, जैसे हमने log x का किया ना इंटीग्रेशन, वैसे आप साइन इनवर्स x का कर लेना। कैसे, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन आप मल्टीप्लाई में 1 मान के कर लेना, फिर वो आईलेट लगा के देख लेने कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। ठीक है, अभी हम एक कोशिश करेंगे, एक ये एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। ये बढ़िया एग्जांपल है, देखो इसमें क्या होता है, ये अपना एग्जांपल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डॉट डी एक्स, ऐसा है। तो यहाँ पर अब यार फर्स्ट और सेकंड किसको माने, चलो आईलेट पर आते हैं, ILATE। तो जो ये अपना EX है ना, EX ये है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो अपना साइन एक्स है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो ऊपर होता है उसको हम फर्स्ट बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको हम सेकंड बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, टी को मतलब जो साइन एक्स है ना इसको आप फर्स्ट फंक्शन बोलोगे, और जो EX है एक्सपोनेंशियल उसको आप सेकंड फंक्शन बोलोगे। ठीक है, तो इससे आपका इंटीग्रेशन बनेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी को साइन एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन बोलो और जो ई की पावर एक्स है इसको सेकंड फंक्शन बोलो। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप ई की पावर एक्स को फर्स्ट बोलोगे और जो साइन एक्स है इसको सेकंड बोलोगे, तब भी काम हो जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आईलेट फेल हो रहा है, तो ये तो मैंने पहले बोला था कि आईलेट एक जनरल रूल है जो कि काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता, लेकिन यहाँ तो आईलेट काम कर रहा है, इसके अलावा इसका उल्टा करोगे ना वो भी काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो कि इसको करेंगे कैसे, आफ्टर ऑल इसको करेंगे कैसे, ये मैटर करता है। तो अभी हम इसी से मतलब ये e की पावर x को सेकंड और sin x को फर्स्ट मान के मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, e की पावर x sin x dx। क्या करना है, sin x को मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x को बोल रहा हूँ सेकंड फंक्शन। तो देखो क्या बनेगा, i इक्वल टू सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो sin x आ गया एज इट इज़। उस टाइम होगा इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x डॉट dx, फिर माइनस। अब करेंगे हम एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके अंदर क्या आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d sin x बाय dx। अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, बाद में तो धड़ाधड़ करेंगे इनको। e की पावर x का इंटीग्रेशन डॉट dx, इसका जो भी आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो बाहर भी एक dx लगा रहा हूँ। एक इंटीग्रेशन के साइन के लिए एक dx यहाँ पे आएगा ही आएगा। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है तो इसका dx यहीं पर बगल में ही है। इसको सोल्व करते हैं पहले। तो i इक्वल टू क्या हो गया, साइन x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया अगेन, माइनस इधर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx। देखो यहाँ पे चमत्कार हो गया, इसका इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, फिर से ऐसे इस चीज़ पे आके हम अटक गए। इंटीग्रेशन नहीं हुआ ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, या फिर कई बार नहीं भी होता, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा ख़त्म होगा ना। तो कोस एक्स, ये ट्रिगोनोमेट्री वाले हैं ना, साइन एक्स कोस एक्स, इनका इंटीग्रेशन ही करेंगे हम, क्योंकि इनको हमने इनको फर्स्ट फंक्शन बोला है, साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोला ना, तो यहाँ पे कोस को भी फर्स्ट बोलूँगा और ई को वापस से सेकेंड बोलूँगा मैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री वाले साइन एक्स कोस एक्स, ये कभी भी डिफरेंशिएशन से खत्म होने वाला नहीं है। जो ई की पावर एक्स है ये इंटीग्रेशन से खत्म होने वाला नहीं है। तो फिर ये इंटीग्रेशन आखिरकार खत्म कैसे होगा, तो देखो इसको एक बार और करके देखते हैं। तो आई बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स, माइनस की जगह माइनस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ तो कोस एक्स एज इट इज़, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स, इस बार में वो इंटीग्रेशन सिंबल लगा नहीं रहा। फिर यहाँ पे क्या आता है माइनस, लेकिन एक माइनस बाहर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स हो जाएगा डॉट डी एक्स। समझ गए, मैंने इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर दिया, ये एज इट इज़, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, ऐसे। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो आई इक्वल टू ये बन गया ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस ये ई की पावर एक्स कोस एक्स, यहाँ पे देखो ये प्लस है ना, और यहाँ पर क्या है ये माइनस है, ये माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये अपना हो गया साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। क्या करोगे, इसे फिर फर्स्ट और सेकंड बोलोगे, नहीं अब रुक जाना, अब ये इसका काम खत्म होने वाला है। देखो दोस्तों ये फिर से अपना क्वेश्चन आ गया, आपको अगर याद हो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिर से अपना क्या है क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यही तो था अपना क्वेश्चन, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यही अपना क्या है आई है आई। तो इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको बस यहीं पर मैं क्वेश्चन है ना ये, तो इसी को दोबारा से क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इधर की तरफ आई बराबर ये ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस, ये पूरे से दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, अगेन आई बोल दूंगा। हमें आई ही तो चाहिए, तो इस आई को मैं इधर की तरफ भेज दूंगा, तो आई और ये माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर ये ई की पावर एक्स साइन एक्स, अच्छा इनमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, माइनस इधर क्या बचेगा, कोस एक्स बचेगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ई की पावर एक्स और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 2 है ना डिवाइड में, और इधर क्या बच जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और अपना जो रिवाज है साइन ये इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाने का, वो हम लास्ट में लगा देंगे। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यार सी कहाँ से आ गया, तो जैसा कि अभी हमने इधर इनका इंटीग्रेशन कर करके यहाँ पे रखा था ना, जैसे इसका किया था, फिर यहाँ पे दोबारा से हमने इसका किया, तो ये तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट लगा ही देते हैं हम इंटीग्रेशन में, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। तो इन सब की जगह आप लास्ट में ही इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब सी लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप आपको ना ये u इंटू वी इसका इंटीग्रेशन समझ में आया है। अब एक कैटेगरी आती है इसके अंदर, एक अच्छा सी एक मतलब ट्रिक टाइप का एक कंसेप्ट आता है जो कि एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का नोट मैं आपको लिखाता हूँ, फिर उस पर भी एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो देखो दोस्तों, नोट और रिमेंबर आप याद रखना है इस रिजल्ट को कि ई की पावर एक्स और यहाँ पे देखो कुछ फंक्शन है, कैसे है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इसका हिंट बताता हूँ, इसके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। इसके क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, जैसे ई की पावर एक्स के साथ में सिंपल फंक्शन नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ई की पावर एक्स के साथ में साइन एक्स, है ना। जब ई की पावर एक्स के साथ में कोई सिंपल सा हो, एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स लॉग एक्स इस टाइप का कुछ हो, तब तो आप ये आइलेट लगा देना, मतलब यू इंटू वी से डील ऐसे कर लेना डील, ठीक है। लेकिन जब ई की पावर एक्स के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो, तब समझ लो कि पक्का क्वेश्चन इसी से बनेगा। कैसे, उसके साथ में देखो आपको क्या तैयार कर लेना है। ई की पावर एक्स के साथ में कोई फंक्शन होगा ब्रैकेट में, ई की पावर एक्स तो कॉमन होगा, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन भी पास में पड़ा हुआ मिलेगा हमें। अगर नहीं मिल रहा तो उसको सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन में तो हम सेट करते हैं ये बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो उसका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इतना सा आंसर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, जब कभी भी ई की पावर एक्स के मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है प्लस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पास में मौजूद है, तब उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन है ना, कंप्लीट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। जो पहला फंक्शन है ना जिसका डिफरेंशिएशन बाद में मौजूद है, तो ये जो पहला वाला डिफरेंशिएशन को मत लिखना यहाँ पे, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यहाँ पे ई की पावर एक्स के साथ में आएगा। इसका प्रूफ क्या है, ये कहाँ से है, तो वो देख लेते हैं। तो इसको मैं एक बार आई मान लेता हूँ, आई बराबर ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ये जो एल एच एस है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको चलो सोल्व करते हैं एक बार, मैं इसको ना अलग अलग ब्रैकेट खोल के अलग अलग कर देता हूँ। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, और ये अलग चला जाएगा अपनी फैमिली लेके, तो क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। इसको तो हाथ मत लगाना, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पर हम काम करना चालू करते हैं। यहाँ पर मैं लगाऊंगा आईलेट, आई एल ए टी ई। तो जो ई है ना, ई वो एक्सपोनेंशियल लास्ट फंक्शन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सेकंड फंक्शन, और ये सेकंड हो जाएगा तो इसको मैं फर्स्ट बोल दूंगा। ठीक है, जनरली ये ऐसा ही करना। एक और हिंट है इसका, देखो फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इधर की तरफ देखो एफ डैश एक्स तैयार है, तो एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट ही बोलना आप। तो आई इक्वल टू ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये एज इट इज आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स आ जाएगा। इसका मैं इंटीग्रेशन करना मैंने चालू कर दिया ना, इसका इंटीग्रेशन मैंने बाई पार्ट्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, ई की पावर एक्स जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आ गया माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा मल्टीप्लाई बाई सेकेंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। तो मैंने बाई पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन कर लिया, ये बन गया। वो जो नंबर है बगल में वो तो चला आएगा ही आएगा, वो तो यहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। तो आप देखोगे ना यार, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है ना। इस फर्स्ट का जब हमने इंटीग्रेशन किया ना बाई पार्ट्स, तो इसमें जो दूसरा वाला नंबर है ना ये, और ये जो दूसरी टर्म थी ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा ओनली। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हम लगाते हैं आपको पता है, तो क्या बन गया, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल लिया, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप एक बार अप्लाई करना सीख लो, फिर एक अच्छा सा एग्जाम्पल और करेंगे। तो देखो ये क्या, ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, फिर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन है। तो देखो आप इसको अगर एफ ऑफ एक्स मानोगे ना, तो टेन इनवर्स एक्स का यार यही तो होता है डिफरेंशिएशन। तो पैटर्न क्या हो गया, ऐसा हो गया, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, प्लस ये इस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, ये अपना एफ डैश एक्स हो गया, डॉट डी एक्स बराबर। इस पैटर्न का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स के साथ में ये आ जाता है एफ ऑफ एक्स, तो प्लस सी यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आपको ये पैटर्न पता होगा ना, तो आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल करते हैं। कई बार चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती है कि एकदम क्लियर कट नहीं होता कि यार ये एफ ऑफ एक्स है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, इतना आसान नहीं होता। जैसे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई नीचे की तरफ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ई एक्स लगा दिया डॉट डी एक्स। अब कहीं से पता नहीं चल रहा है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है, किसका इंटीग्रेशन क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा, हवा नहीं लग रही। तो क्या करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक हिंट बताया था, ये जब भी लगना होगा ना तब e की पावर x के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा, है ना। अगर e की पावर x के साथ में आसान एक्सप्रेशन आता है तब तो वो ऐसे बन जाएगा, जैसे e की पावर x के साथ में साइन x आ गया, e की पावर x के साथ में एक्स स्क्वायर आ गया, e की पावर x के साथ में x आ गया, तब तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन e की पावर x के साथ में कॉम्प्लिकेटेड आता ना, तब समझ आना कि ये लगेगा, है ना। टेंशन नहीं, मतलब कन्फ्यूज ही मत हो आप, बस यही लगाने की अब सोचो कि ये कैसे लगेगा। पैटर्न तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ये पैटर्न लिखा हुआ है, इसी से देख लो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही कि हमें क्या बनाना है। e की पावर x के बगल में f ऑफ x अलग हो जाए प्लस f डैश x अलग हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो कैसे करेंगे यार, थोड़ा इसको कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन यही तो है, इंटीग्रेशन में यही चीज़ मुश्किल है। एडजस्टमेंट मतलब जो एडजस्टमेंट होता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। इंटीग्रेशन करने के बाद वो फॉर्मूला होता है, लगा दो बस खत्म। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, नीचे है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा तो कुछ बनता लग नहीं रहा। जैसे मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ बन जाए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके फैक्टर हो नहीं पाएंगे, और नीचे की तरफ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज है, लेकिन ऊपर वाला कुछ कट भी नहीं पाएगा। तो क्या करें, ऐसे तो होगा नहीं। अच्छा, अलग अलग कुछ बच्चे सोच सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दें, जैसे एक्स बाई एक्स प्लस वन का ये होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे भी उस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। फिर इधर क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, लेकिन ये भी फिर बैठेगा नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता। तो फिर क्या करें, तो फिर एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर ना बीच में प्लस लगा रखा है, मतलब ना दोनों, अभी ये दोनों फंक्शन एक ही जगह पर है, एक ही तो टर्म है ये ओनली। तो अभी होना क्या चाहिए, ये अलग बीच में प्लस। तो हमें भी यहाँ पे थोड़ा तोड़ने पर विश्वास रखना चाहिए, मतलब इसको तोड़ो पहले। कैसे तोड़ें, क्या यहीं से तोड़ दें, यहीं से तोड़ेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको एफ ऑफ एक्स मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता। तो फिर क्या करें, तो एक काम करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है ना यार, एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं, जैसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दूं तब तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। एक हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक हो जाएगा एक्स प्लस वन, और नीचे की तरफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो ये एक्स प्लस वन कट भी सकता है, एक संभावना तो है। तो ऐसा करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे माइनस वन कर देता हूँ और प्लस वन कर दूंगा, तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। समझ गए ना, ये जो एक है ना प्लस का एक, उसको मैंने क्या लिख दिया, टू माइनस वन। वापस सोल्व करोगे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन ही पाओगे, डिवाइड बाई नीचे क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। अब इसको क्या करें, मैंने बोला था कि यार एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ना, तो एक्स प्लस वन इससे कट जाएगा। तो हमें ये जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है नीचे वाला, इसको इसके नीचे अलग लगा लो और इसके नीचे अलग लगा लो। तो कैसा हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख लेता हूँ मैं अलग, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैंने, डॉट ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। कुछ ऐसा सा बनता लग रहा है, ई की पावर एक्स यहाँ पर है, अंदर की तरफ दो दो बनते लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा एडजस्ट करना और पड़ेगा इसको। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या है, टू बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर, और क्या बनेगा ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन बचेगा, तो एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, और ब्रैकेट में ही चल रहा है प्लस ये प्लस टू बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर इसके मल्टीप्लाई में, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ना, मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, ये पावर में लग जाएगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इधर नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में क्या है, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब यार देखो, आप थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि
ये अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोलूँ ना, अगर मैं इसको बोलूँ एफ ऑफ एक्स, तो ये उसका डिफरेंशिएशन है एफ डी एक्स। कैसे? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो एक टाइप से यू अपॉन वी का पैटर्न है। यू अपॉन वी वाली चीज़ का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो पहली चीज़, पहला हिंट मेरे को ये मिला कि नीचे की तरफ आता है वी स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। और वैसे भी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके देख ही लेता हूँ, रफ अपने पास में है ही, एफ ऑफ एक्स ये है अपने पास में, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर इसको यू बाई वी समझ लेता हूँ, तो यू बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यू डैश इंटू वी माइनस यू इंटू वी डैश डिवाइड बाई नीचे वी स्क्वायर आता है, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक, नीचे वाला उस टाइम एज इट इज मल्टीप्लाई में, माइनस ऊपर वाला एज इट इज एक्स माइनस वन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन, एक्स प्लस वन का वन बन जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का वन डिवाइड बाई नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, एक और एक क्या हो गया? दो बटे नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, एफ डैश एक्स ये हो गया ना, दो बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, देखो यही है अपने पास में, टू बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको आप एफ ऑफ एक्स बोलोगे ना, तो ये अपना एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो पैटर्न बन गया ये, ई की पावर एक्स के साथ में क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होगा? आंसर ये हो जाएगा ई की पावर एक्स के साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो वैल्यूज रख दो, जो आपको लग रहा है वो रख दो, ई की पावर एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स के साथ में क्या है? ये आ जाएगा, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। तो आई होप इस तरीके से ना आप एडजस्ट कर सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ वो अप्रोच ध्यान रखना। ई की पावर एक्स के साथ में कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन हो तो उनको अलग अलग करने की कोशिश करो, एफ ऑफ एक्स अलग करो और फिर उसका डिफरेंशिएशन बगल में बना लो, तो फिर वो आसानी से ये फॉर्मूला तो लग ही जाएगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।